हालेलुया। जैसा कि बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने इन्हें जुए की लत से निकाला, उस गंदी दुष्ट आत्मा से निकाला जो इनको हमेशा जुए की तरफ लेके जाती थी, शराब की तरफ लेके जाती थी। तो आइए कलीसिया, हम सब मिलके इनकी बड़ी गवाही को सुने और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप सबको जय मसीह की। मोर नाम विष्णु विश्वकर्मा, मोर पत्नी रिंकी विश्वकर्मा। मैं ग्राम बसा जिला बिलासपुर के रहने वाला हूँ। मोर जीवन में एक अद्भुत गवाही परमेश्वर पिता दे है, ओला आप मन के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। जब मैं छोटे रहे, जब 8वीं पढ़त रहे 2010 में, तो बुरा संगति के वजह से मैं गुड़ाखुड़ घसना स्टार्ट करे। धीरे धीरे छोटे रहे था, गुड़ाखुड़ के साथ में राजश्री गुटखा भी खाना चालू करे दोस्त यार मन के साथ में। कुछ दिन बाद चोरी छुपे लुका छुपा के दोस्त मन के साथ में राजश्री गुटखा खात रही। फिर एक दिन मोर घर वाले मन ला पता चल गई। घर वाले मन ला पता चली तो बहुत डांट पड़ी, मार भी पड़ी। घर में माँ रही, पिताजी रही, तो समझाइस कि अभी छोटे हस, नशा पानी मत कर, नहीं तो तेरे भविष्य जिंदगी खराब हो जाएगी। नशा करे ले बीमारी आ जाती, कैंसर आ जाती। वो मन तरह तरह के अपन हिसाब से मोला समझाइस, लेकिन वो मन के बीच में और मार के डर में मैं हाँ आज के बाद नहीं करो, नहीं गुटाखुड़ खसो, राजश्री नहीं खा, गुटखा पानी नहीं खावे के वो मन करा मैं झूठा वादा कर दे हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं 22 साल के रहे 2018-19-20 में, फिर दोस्त यार मन के साथ मैं पहली बार दारू पिए मैं। दारू पिए तो नशा में तो मतलब बढ़िया लगी। ओकर बाद में अब दोस्त यार मन करे सिलसिला चालू हो गए, कभी हफ्ता में, कभी 15 दिन में, कभी महीना दिन में, ऐसे फिर शराब पीना चालू हो गए। धीरे धीरे शराब की लत बढ़त गई और जो राजश्री गुटखा मैं गुड़ाखुड़ घसत रहे वो तो कंटिन्यू चलते रही से। फिर जब काम के दौरान एक भाई रही से, भाई के माध्यम से मैं ऑनलाइन गेमिंग जुआ के बारे में जाने। वो मुझे बताइस कि भाई अगर तय में कुछ पैसा लगा के अगर दिमाग से अगर खेलबे तो पेट्रोल पानी के खर्चा निकल जाए। और फिर मैं ओकर बात में आके वो ऑनलाइन गेमिंग ला खेलना चालू करें। अब वो समय जब 2021 में मैं ऑनलाइन गेमिंग खेलना चालू करें, उस समय मोर तनख्वाही से 20 से 21 हजार के बीच में, और वही में के कुछ पैसा ला मैं लगा के गेम खेलना चालू करें। तो कभी बढ़िया प्रॉफिट भी हो, और प्रॉफिट हो तो पैसा मिला थे करके लालच में फिर खेलना चालू करें। ओकर बाद में लॉस हो जाए, लॉस ला रिकवर करे के चक्कर में और पैसा लगा के खेलना स्टार्ट करें। जो पैसा मोर पास रही से बोला तो मैं हार गई, लेकिन मैं और ककरो कर दोस्त यार रिश्तेदार से 10,000 20,000 कर्जा ले लेके मैं वो लॉस ला रिकवर करे के चक्कर में मैं खेलत गए। और जैसे जैसे मैं खेलत गए वैसे वैसे हारत गए, और मोर थोड़ा माइंड सेट खराब हो गई, डिप्रेशन में चल रही कि मैं इतना पैसा हार गया, मैं कहाँ ले लाऊं, का करूं, ऐसे करके मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम में रहे। उस समय मोर शादी नहीं हो रही से। फिर ओकर बाद में घर के मन धीरे धीरे जानत गई कि पेटुरा जुआ खेलते, मोला घर बना के मन समझाए। और मोर पिताजी कहीं न कहीं मोर बात नहीं माना थे करके अपन दोस्त यार आस पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग रही सो मन ला बुला के लाए, और मैं बीच में बैठे रहा हूँ। और जितना बुजुर्ग सियान मोला समझाए आए रहे, वो मन पूरा आस पास मोला गोल घेर के बैठे रहे और मोला पूछे कि तोला कैसे लगते बाबू, तो कैसे पूरा महीना दिन 15-15 दिन नाइट 15-15 दिन के पूरा महीना 12-12 घंटा करके 20-21 हजार रुपए तक कमाथस, और बोला कैसे 2 घंटा में पूरा हार जाथस, तो कैसे लगते, का तोला दुख नहीं लगे, तो अफसोस नहीं हो, तो तकलीफ नहीं हो, कहा कि तय पूरा महीना भर गए मेहनत ला 2 घंटा में एक पल में तय हार जाथस। और चल एक बार हार गए तो फिर नहीं खेलो करके नहीं सोचत, बार बार कंटिन्यू काम लगत। ऐसे करके मोला समझाए, मोला पूछे। और उस समय मैं कहूँ कि मोला अफसोस नहीं हो कि मैं पैसा हार जाता, मोला अफसोस ये बात के होते कि मैं जेला पैसा देना के लिए वादा कर रहा हूँ कि हाँ मैं तो अगले महीना के 5,000 10,000 घर वाला मन लगा करके मैं बोले रहा हूँ, तो वो मन ला कहाँ से पैसा मैं दूँ। ऐसे करके ये बात हमला अफसोस लगे। ये बात के अफसोस नहीं लगे कि मैं 20-21 हजार में पूरा मेहनत करके कमाए और मैं 2 घंटा मोला हार गए हाँ, मैं फिर कमा लूँ। ये बात ला मैं सोचूं कि मैं ये महीना फिर अगले महीना फिर उतना पैसा कमा लूँ, लेकिन जो अभी मोला पैसा देना है मैं मतलब वादा करे हाँ, बोला मैं कहाँ ले दाऊँ। ये बात ला सोच के मोला रात की नींद नहीं आए, मैं कहाँ से पैसा दाऊँ, मैं बाबू पैसा दूँ करके बोले हाँ मैं
और कोई दोस्त से पैसा ले हम तोला ये वाला पैसा दूं करके बोले हाँ। ऐसे करके मैं सोचा हूँ, रात रात भर नींद नहीं आया और जैसे जैसे मोर बार बार नींद नहीं आना और मोर नशा फिर बढ़ते गई। दारू पियत रहे और बाद गांजा पीना चालू करते हैं और गांजा ला एक दिन में 10 बार गांजा पियो किस नींद आ जाही करके। जैसे थोड़ा मोड़ा नशा में रहा तो सो भी जाऊं या फिर गांजा की नशा भी अनेक कम पड़ गई से। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू जो मोर पहुंच में रही से वो सब नशा ला मैं करना चालू कर दे। धीरे धीरे नशा इतना बढ़ गए कि बीमार पड़े की परिस्थिति आ गई। फिर मोर घर के मन ये सब बात ला देखी इसके लड़का एकदम नशा में चूर रहे। यही जो हम और धीरे धीरे बढ़त गई और 20,000 मोर तनख्वाह आए 7 बजे और मैं 10 बजे तक वो सब पैसा ला हार जाऊं। और 1 महीना की बात नहीं, हर महीना में यही उतर है। जैसे पेमेंट आती वैसे तुरंत मैं वहाँ पैसा लगा के खेलना चालू कर दूं कि मैं जो हारे हूँ बोला मैं वापस जीत ले। और हर महीना मैं अपन 20,000 के तनख्वाह ला हार जाऊं और मोला पैसा कम पड़े तो मैं ककरो से दोस्त यार से घर परिवार से जेकर से भी पैसा मिल जाए ब्याज में मिल जाए तो ब्याज में पैसा लेके खेलना चालू कर दूं। और जब वो मन मोर से पैसा के लिए बोले पैसा मांगे तब मैं कहाँ से पैसा दूं करके बात मोला डिप्रेशन आ जाए कि मैं बोला पैसा कहाँ से लौटा हूँ। मोर करे तो पैसा नहीं है और पैसा आए मोला 1 महीना समय लगी। पूरा महीना मैं काम कर लूँ और बाद मोला 20,000 पैसा आई तब मैं बोला दे पाऊँ। लेकिन मोला तो पैसा वो मन अभी हफ्ता भर में मांगे है ना। ये बात हम दिमाग में दिन भर घूमत रहे। अब पैसा कहाँ ले दूं, जैसे नींद नहीं आना और डिप्रेशन बढ़त बीस मोर दिमाग में बस एक बात चले कि तय खुद के लिए जी नहीं सकत हस, घर परिवार ने 1 रुपया दे नहीं सकत हस, अपन लिए कुछ कर नहीं सकत हस तो तोला जीना नहीं चाहिए, तोला तो मर जाना चाहिए। ऐसे अंदर से आवाज आए और ये बात ला अमल करके मैं सुसाइड करे ला भी चल दे रहे। रस्सी लेके पास में जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ी दूर बाद में जंगल है, वहाँ जंगल में फांसी लगा के मर जाऊं करके रस्सी पकड़ के चल रहे। सोचा था कि मर जाना हल है का, फिर सोचा था कि ककरो काम ही नहीं आते जीवन में तो जी के भी का कर मरहूं करके मैं वहाँ पहुँचे। और जैसे मैं रस्सी फंसाना मैं रस्सी फंसाने वाला रहे वैसे मोर मामा फोन करी और मोर मामा ने मैं साफ बताए कि मामा मैं मरे बा आ गया हूँ, मैं ककरो काम नहीं आता, मैं घर परिवार के काम नहीं आता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद के प्रति मैं जी अपन लिए कमा नहीं सकता, अपन लिए जी नहीं सकता, एक लिए मैं मरे बा आ गया हूँ। और तुमन घर के मल्ला बता दिया कि वह अपन खुद से ये सब काम ला करे है, कोकरो ऊपर दोष नहीं है। फिर मोर मामा बताई कि मरना कोई हल नहीं है भांचा, मर जाहा तक का सब कुछ सही हो जाही का। ऐसे करके वो मोला बहुत देर तक 10 से 15 मिनट फोन में बात करी और कहीं न कहीं मोरा अंदर से भी लगे कि मर जाना कोई हल नहीं है। तो मैं उनकर बात ला मान के मैं वापस आ गई। जब मैं मामा के बात ला सुने उकर बाद भी मैं अपना सुसाइड के प्लानिंग ला कैंसिल करे, रस्सी ला वहीं फेंक दे हैं और वापस आ गए। जब मैं वापस आए घर तो जुआ के कारण मोर पास तो पैसा नहीं रहे और मैं पुराना फटे कोई कपड़ा ला पहनो। अब मोर घर में मोर अम्मा मोर बाबूजी मोरा देखे था वो मन खुद पैसा दे कि जहाँ कपड़ा ले ले पैसा और अपन बढ़िया से रहे कर। लेकिन कथे ना कि इंसान के मन खुश रहे तो शरीर भी ठीक चंगा भला रहे और मन ही दुखी रहे तो कुछ चीज सही नहीं रहे। वैसे ही मोर मने दुखी रहे कि कर्जा वाला परेशानी दिमाग में कई बात चलत रहे। घर के मन मोरे सब बात हालात ला देखी कहीं ने वो मन के टूला के शादी कर देथन, शादी कर दे तो पत्नी आ जाही तो कहीं न कहीं सुधर जाही। अभी अकेला ही जो मन आते मन मर्जी करत है, पैसा आते जुआ में हार जाते कमात है और शादी हो जाही तो दोनों को बारे में सोची तो जुआ खेलना न बंद कर दे। तो बाद में मोर घर के मन शादी करे बस सोचदारी जाओ। फिर मोर मोबाइल ले ली इसकी तो मोबाइल से ही जुआ खेलता तो मोबाइल हमन लूटबो। मोर घर वाला मन शादी करबो करके विचार करी और जो 2022 के लास्ट में मोर शादी करी। 23 में लगभग 23 में मोर शादी हो गई और शादी होने के बाद में जैसे मोर जीवन रही से थोड़ा बदली सा बाकी वैसी ही रही कि सबके सामने में मैं जुआ नहीं खेलत रहे। काम में जाओ तो वहाँ जुआ खेलत रहे। एक लालच रहे कि मैं जो हारे होते है वापस आ जाए, धीरे धीरे आ जाए करके मैं सोचा और कुछ पैसा लगा के मैं खेलते रहूं। हर बार लालच में खेलो और कभी प्रॉफिट नहीं करे, लॉस ही हो। 1000 लगाओ तो 500 हार जाओ, 500 रखे रहो, ऐसे हो जाए। जब मोर शादी हुई तब मोर पत्नी ले बात के पता नहीं रही कि मोर पति नशा करते, जुआ खेलते, दारू पीते, गांजा पीते, ये सब बात वाला कुछ भी पता नहीं रही से। जब मोला पता चली से कि मोर पति नशा करते करके तो मैं समझाए के चालू करे हूँ कि जी तुम नशा मत कराओ कि महू देखा था प्रॉब्लम में हाँ मोला पीसीओडी के बीमारी रही से और ब्लडिंग बहुत ज्यादा आत रही से, ओकर वजह से मोर कमर नहीं चल पात रही से,
मैं काम करे के हालत में नहीं रही हूँ। और ये बात ना मैं मना बता रहे हूँ कि मना पीसीओडी हेवे करके ये बात नहीं मन जानत रही से। तो जब मुना नशा करते करके पता चली से तो मैं समझा बैठा कि बैठा तो मन हाँ देखा तो कि मोर परिस्थिति ला कैसे हाँ मैं कैसे रहे हाँ आवाज कैसे हो गया करके। अब आप मन जुआ खेला था, एक भी रुपया घर में पैसा नहीं है और मैं कैसे करूँ नहीं बतावा, मैं कहाँ जावा का करा। ओखर बाद में ड्यूटी चलता है, मैं घर में रहा। ओखर बाद में फिर ड्यूटी से आए तो नशा में रहा है। तो पूछो कि आप मन नशा करे तो बोला नहीं करे मैं नशा। तो मैं जब रहे हाँ समय समय बीतेगी से तब मैं जान रही कि नशा में बहुत ज्यादा हावे। तेखर बाद में नाइट ड्यूटी लगाए तो नाइट ड्यूटी में सो जाए, तेखर मोबाइल में मैं पकड़े रहा कुछ देखा। तब फोन आए तब फोन उठाऊं तब बोला है कि मैं ओखर वाइफ बोला था करके बोला। तब बोला कि तोहर पति है मन में पैसा लागत है, पैसा ला दवा करके। तब मैं बोला कि नहीं न भैया वो जब उठी ना तो आप मन बात करा हूँ और अभी मैं हाँ आप मन से बात नहीं कर सको ऐसे करके फिर फोन ना मैं काट दूँ। ओखर बाद में आधा घंटा 1 घंटा बस सोए और फिर तहाने आधा 1 घंटा बाद फिर कॉल आए और फिर मैं उठाऊं फिर वही बात आए। कभी कभी मैं हाँ रोआ तो संसारिक से प्रार्थना करा तहाने रोआ और मैं कहाँ जाऊँ कैसे बताऊँ महू प्रॉब्लम में रही हाँ और ये भी प्रॉब्लम में रही से। हमारे घर की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होत रही से। हम किराए के घर में रही, किराया भी दे नहीं पात रही है और जी हाँ मन काम करत रही से वहाँ सैलरी कम रही से। तेखर बाद वो काम न छोड़ के एक खदान में गी से जहाँ सैलरी भी अच्छा रही से। और हमें सोचें कि जैसे किराए के घर में रही तक किराया नहीं दे सकत रही तक किराया दे सकन करके। ओखर बाद में वहाँ की से करीब 1.5-2 महीना चलात रही से। वही बीच में एक जन भाई रही से जिन एक दोस्त था जो प्रभु यीशु मसीह न जानत रही से। ता वो अपन दुख तकलीफ वो भी बताई से और ये भी बताई से। तो वो भी बोली से कि आप मन प्रभु के पास जाओ कि महू बहुत नशा पानी में रही सब चीज तो मैं छुट्टी से करके। और वो बोलते कि आज मैं ड्राइवर हूँ फिर भी एक भी नशा नहीं करा करके। ते बात ना सुनी से लेकिन यह किन नहीं करत रही से। जब वो भाई यीशु मसीह के बारे में बताई तो मैं बात ला हल्का में ले लें अगर बात ला उसका गंभीरता से नहीं लें कि कोई व्यक्ति एकदम से नशा ला छोड़ दी और नशा नहीं करे जीवन बदल जाए, ये सब बात ला बोली और मैं हल्का में लेके ध्यान नहीं दे। फिर एक दिन वो भाई चर्च आ रही चर्च के बजरंग जयसवाल मिनिस्ट्री के एक मेंबर रही और जब वो वापस जब अपन घर याद रही से तो उनकर घर के बीच रास्ता में पहले हम उनके घर पड़त रही मैं पता बताए रही। तब वो सोचिस कि वो भाई हम और बात हल्का में ले ली तो कहीं न कहीं वो मन पत्नी अपन साथ में रही से दोनों कोई। तब मोर पत्नी ला कुछ बताबो समझाबो तकलीफ जो भी है वो परेशानी तब वो समझ ही करके वो हम के घर में मुलाकात करत गिस और महू रहे मोर पत्नी रही से जो भाई रही से ओकर पत्नी रही से दोनों कोई मना रही और वो बता जब अपन परेशानी अपन आप बीती लोगन बताई इसके बहन में पीसीओडी का प्रॉब्लम से परेशान रहे 2-3 साल से ये सब दिक्कत ला मैं झेले हाँ। और बाद प्रभु के अनुग्रह हो आज मैं कंसीव हूँ 7 महीना के बेबी मोर पेट में है ऐसे करके हर एक बात बताई। और मोर पत्नी भी ला पीसीओडी को प्रॉब्लम जैसे करीब 5 साल तक और उकर वजह से एक तबियत बहुत खराब है, कमर में दर्द हो और मैं जुआ की वजह से मोर पास पैसा नहीं रहे जेकर मैं इलाज करा सकूँ। ऐसे भी मोर पास दिक्कत रही और एक ऑप्शन लेके आई इसके परमेश्वर के भवन में जाए से हर एक चीज हल हो सकत है करके प्रॉब्लम पीसीओडी ठीक हो सकत है और मोरो जो परिस्थिति है फाइनेंशियल वो भी ठीक हो जाए करके। तब मैं तैयार हुई कि ठीक है मैं जाऊँ करके। जब सुसमाचार ला मैं सुने और विश्वास करे तब मैं और मोर पत्नी दोनों हम ओकरे साथ में 27 सितंबर 2024 को चर्च आए। और जब मैं चर्च आए और बाद में प्रभु के दास जो बजरंग जयसवाल जी हैं वचन प्रचार करत रही से हर एक शैतानी दुष्ट आत्मा मतलब डांटत रही से फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में वचन प्रचार करी बीज बोए के वचन प्रचार करी से बात ला मैं सुने। अब मोर पास जो भी रही मैं विश्वास करके बीज बोए और कंटिन्यू चर्च में जुड़े रहे। धीरे धीरे मोर विश्वास बढ़त गई, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़त गई और मोर पूरा नशा खत्म हो गई। मैं जो जुआ खेलत रहे वो जुआ ला मैं छोड़ दे हैं। ऐसे लगी कि मोर अंदर से कुछ निकली, मैं जान के भी अनजान देख के भी अंधरा और सुन के भी भैरा हो गए। मोर माता पिता गाँव के बड़े बुजुर्ग मोर पत्नी यहाँ तक के रो के समझाए कि इसमें काबा करता खाए बर राशन नहीं, पहने बर कपड़ा नहीं, कुछ नहीं है, पैसा आते पूरा जुआ मुरा देता। बोला सुन के भी भैरा हो गए रहे और मोर परिस्थिति ला देख के भी मैं अंधरा हो गए। मैं
मैं सब चीज ला सुनो और समझो भी, लेकिन फिर भी मैं वो काम ला करे से रोक नहीं पाते रहे अपन आप ला। जैसे एक शराबी शराब पिए से रोक नहीं पाए, वैसे ही मैं जुआ खेले के ऐसे लत में फंसे रहे कि मैं जान के भी अनजान बच जाते रहे। परमेश्वर के भवन में आए के बाद में ये जो जुआ के लत है वो मोर खत्म होगी, धीरे धीरे मोर नशा भी खत्म होगी। और परमेश्वर के दास के जो वचन प्रचार है, बीज बो के प्रचार, जब मैं बीज बो प्रभु मोर जीवन में काम करीस, मोर रास्ता ला खोलिस, फाइनेंशियल ब्लेस हुई मैं। जो मोर 1-1.5 लाख के कर्जा रही तेला मैं 4 से 6 महीना में सब कर्जा मोर खत्म हो गए। 1 रुपए ककरो पास कर्जा नहीं रही और मैं फाइनेंस में ब्लेस हुई। मोर पत्नी चंगी हुई, महू चंगा हुई, नशे से आजाद हुई और आज हमन के जीवन प्रभु के अनुग्रह और दया से बहुत ही सुखमय है। अब मोर लाइफ में कोई प्रकार के दुख परेशानी रोग बीमारी नहीं है। प्रभु के दास निरंतर हमन के लिए प्रार्थना में रखे, उपवास फास्टिंग के साथ में हमन के लिए दुआ करत रखे। वो मन के प्रार्थना दुआ से परमेश्वर के दया से आज मोर जीवन में, मोर पत्नी के जीवन में कोई प्रकार के रोग दोष बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं। आज हमन भला चंगा हन, स्वस्थ हन। मैं बात के लिए बड़ी गवाही के लिए मोर जीवन में, मोर पत्नी के जीवन में परमेश्वर पिता ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तहे दिल आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर के दास दासी बन भी मैं धन्यवाद कहता हूँ कि हम उनके लिए फास्टिंग के साथ निरंतर दिन रात प्रार्थना उपवास में रहे और हम उनके लिए प्रार्थना करते। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आप मन विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से परमेश्वर पिता मोर जीवन में कार्य करीस, मोर पत्नी के जीवन में कार्य करीस, हमन के फाइनेंशियल ट्रबल ला, जो फाइनेंशियल परेशानी रही से, दुख बीमारी रही से, ओकर से हमला प्रभु आजाद करी, चंगाई छुटकारा दी। वैसे ही आप मन के जीवन में भी परमेश्वर पिता के अद्भुत काम हो ही। आप मन चर्च से जुड़े रहा, मीटिंग अटेंड करत रहा। जो प्रभु के दास आप मन के लिए जो वचन प्रचार करते, जो आप मन के लिए शब्द बोलते, वो फॉलो करा और चर्च से जुड़े रहा, प्रार्थना में निरंतर बने रहा। हम मन के जीवन में जो परमेश्वर अद्भुत कार्य करे है, आप मन के जीवन में भी शरीर दुख परेशानी फाइनेंशियल ट्रबल में परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य के साथ अद्भुत कार्य अद्भुत गवाही से आप मतलब प्लेस करही। ये मैं विश्वास करता हूँ और आप मन के विश्वास के साथ बजरंग जयसवाल मिनिस्ट्री में जुड़े रहा। प्रभु के दास दासी के फॉलो करा, मन के बात ला, प्रभु में बने रहा, प्रार्थना प्रेयर में निरंतर जुड़े रहा। इस अद्भुत गवाही बा मैं परमेश्वर पिता ला धन्यवाद करत हूँ और आप सब को जय मसीह की।